G20 की जो हिस्टोरिक समिट के बाद अब बात कर लेते हैं जो और भी बिग जो बायलैटरल्स है, जो मीटिंग्स होने वाली है, और ये मीटिंग होने वाली है भारत और सऊदी अरब के बीच में। बताया जा रहा है कि जो शेख मोहम्मद बिन सलमान है, जहां पर उन्हें MBS के नाम से भी जाना जाता है, वो स्टेट विजिट पे है भारत पे। और बताया जा रहा है ये जो सेकंड स्टेट विजिट है, जहां पर जो प्रीवियस जो पहला जो उनका स्टेट विजिट हुआ था वो फरवरी 2019 में हुआ था। अब जो क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया है, बताया जा रहा है कि उन्हें थोड़ी देर में सेरेमोनियल रिसेप्शन मिलने वाला राष्ट्रपति भवन में करीबन 10 बजे, और उसके बाद एक बायलैटरल मीटिंग होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में। यह बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे के वक्त होगी। अब सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ उनकी जो मुलाकात है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वहां पर राष्ट्रपति भवन में भी होगी, और उसी दिन वो बताया जा रहा है कि वो दिल्ली से रवाना होंगे। अब ये जो मीटिंग है इसका फोकस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये दो मिनिस्ट्रियल कमिटीज जो थी वो सेटअप करी गई थी दोनों देशों के बीच में। और यहां पर अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो ये जो ऑयल रिच नेशन है और जहां पर सिक्योरिटी, डिफेंस और ट्रेड टाइज, बताया जा रहा है कि ये भी एजेंडा में डिस्कशन होगी, और रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज के बीच में भी हो सकता है कि यहां पर कोई बड़े निर्णय लिए जा सके। इवन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट मीटिंग इज कमिंग इन द बैकड्रॉप ऑफ द मल्टीनेशनल रेल प्रोजेक्ट्स डील लिंकिंग मिडिल ईस्टर्न नेशंस विद साउथ एशिया, व्हिच मेनी ऑफ देम हैज बीन सीइंग एज अ काउंटर टू चाइना's Belt Road Initiative, and one could also counterbalance China's position in the Indo-Pacific. ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसे अनाउंस किया गया था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो G20 समिट में, और एक हिस्टोरिक इनिशिएटिव होने वाला है जहां तक अगर हम कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, क्योंकि इसमें बहुत देश इन्वॉल्व होने वाले हैं, भारत के साथ UAE, सऊदी अरब, जहां तक हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की भी बात करें तो कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, रूल्स तथा लॉज का पालन, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान। And today I'm proud to announce that we've finalized a historic agreement for a new India, Middle East, Europe economic corridor. We look forward to the integration of the initiative and the economic corridor project, which is announced in this meeting. First, the India, Middle East, Europe economic corridor. This is nothing but historic. And this is also the spirit of the second project we announced today, the Trans-African Corridor. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लुक ईस्ट पॉलिसी तो रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट पॉलिसी ये भी एक इंटीग्रल पार्ट रहा है भारत की फॉरेन पॉलिसी का। बता सकते हैं कि जहां तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का जो पिछला विजिट रहा था वो मिस्र में यानी कि इजिप्ट में था, और वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जो 26 साल के बाद उस देश में गए थे। उनका जो रीसेंट विजिट था UAE में वो 2015 में हुआ था, और पहली बार हुआ था एक भारतीय प्रधानमंत्री जो UAE गया था 30 सालों में। लेकिन ये जो लिस्ट है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है ना। तो प्राइम मिनिस्टर हैज मेड इट अ प्रायोरिटी when it comes to strengthening India's relations with the Middle Eastern countries, and the latest bilateral with Mohammed bin Salman is only a part of this larger outreach to the Muslim world as well.